हाय, मेरा नाम दीपक कुमार महतो है। आई कंप्लीटेड माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। मैं आज से आपको मेंस लेवल तक का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और स्टार्टिंग सीरीज मेरा फर्स्ट है। आज का स्टार्टिंग सीरीज मेरा आ रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और मैं स्टार्टिंग से सारा वीडियोस में कंटिन्यूस डालते रहूँगा। आप भी कनेक्ट रहिए मेरे साथ। मैं स्टार्टिंग से बेसिक से लेके आपको टिल मेंस एडवांस लेवल तक का सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इस चैप्टर का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, स्टार्टअप कर रहे हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। क्या है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन? क्या है, वापस से बोल रहे हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। कोई भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, तो ये आपको स्मॉल एफ एक्स मिला, ठीक। तो इसी स्मॉल एफ एक्स को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कैपिटल एफ एक्स वापस से अगर आपको मिल जा रहा है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन किए थे आप, ये फंक्शन को आप डिफरेंशिएट किए तो स्मॉल एफ एक्स आया। अब इस फंक्शन को आप वापस से इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो ये आपको कैपिटल एफ एक्स आ जा रहा है, ठीक। इसी के कारण इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स डिफरेंशिएशन, ये बोल सकते हैं, या एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम? देखिए, अब कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है इसका, जिसको मैं बता रहा हूं आपको। वहां से हम छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके मैं टिल मेंस लेवल तक का आपको टचअप करने का कोशिश करूंगा। ओके, तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक, कि कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स, ठीक, कोई भी फंक्शन एक्स के पावर एन, उसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स के पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस सी। ओके, कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं, यहां पे एक कंडीशन, एक बार देख लीजिए आप, एन का वैल्यू n शुड नॉट इक्वल टू -1, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अगर n का वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगा तो आप देखिए, n का वैल्यू अगर -1 हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड आने लगेगा। दैट्स द रीजन n का वैल्यू हम लोग -1 नहीं ले सकते हैं। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, x² dx। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है मेरा? देखिए आप ध्यान से, n का काम कौन कर रहा है? 2, ठीक। इस फंक्शन को x² जो फंक्शन है उसको हम लोग इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? dx के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? x के पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो हमारे पास आ गया x का क्यूब बाय 3 + c। ओके, अच्छा, इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? आप इस फंक्शन को देखिए, इस फंक्शन को या जो हमारा आया है आंसर, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वापस मुझे x² ही आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कुछ और आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। मुझे लगता है कि आप नोट कर लिए होंगे, ठीक ना। तो आगे चलते और एक एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ √अंडर dx। ओके, तो इसको अगर इंटीग्रेट करें हम, क्या आएगा? ये देखिए, x के पावर इसको 1/2 लिख सकते हैं, √x को इस वे से लिख सकते हैं 1/2 इंटू dx। तो n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 1/2। तो क्या आ जाएगा? x के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये मेरा पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैं बताया हूँ आपको, फर्स्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। उसी पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसी पे कुछ एग्जांपल को कंप्लीट करते हुए बेसिक जब आपको समझ में आ जाएगा, कैचअप हो जाएगा कि क्या n है, क्या है, क्यों n का वैल्यू 1 नहीं लेते हैं, -1 क्यों नहीं लेते हैं, वो सबको कंटिन्यू करते हुए मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक। तो देखिए, तो हमारा यहाँ से क्या आ गया? x के पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c।
तो ये आएगा 2/3 x के पावर 3/2 प्लस 6। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपको। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे आगे चलते हैं लोग। मान लीजिए तीसरा एग्जांपल है कि अगर 2x के पावर 4 dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते थे तो कांस्टेंट टर्म जो रहता था, अच्छा यहाँ पे देखते हैं कि 2x के पावर 4 dx, ये जो कांस्टेंट है फंक्शन के आगे कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई। ठीक, तो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन जब करते थे तो कांस्टेंट को हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल देते थे। सेम कंसेप्ट इसमें भी है, कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, फिर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर, 2x के n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 4, तो यहाँ x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस। ठीक, देखिए मेरे ख्याल से बेसिक आपको तो समझ में आ गया है। n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 4, तो 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 5। कोई प्रॉब्लम? ठीक, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं इधर रब कर रहा हूं, आपको नोट करना है तो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए 0 dx इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या होगा, या कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, चलिए सबसे अच्छा मानते हैं 2 dx इसका इंटीग्रेशन करना होगा। कांस्टेंट ले लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो 2 बाहर आ गया कांस्टेंट, यहाँ पे 1 dx बच गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, ये 1 बचा है यहाँ पे, तो 2, इस 1 को हम लोग बच्चों ऐसे लिख सकते हैं f के पावर 0 dx। ठीक, क्योंकि यहाँ dx है तो यहाँ भी फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, इसीलिए मैं 1 को लिख दिया x के पावर 0। किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 0, तो 2 इंटू एक्स के पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस c, यहाँ पर क्या आ गया मेरा 2x प्लस c। तो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि कोई भी कांस्टेंट के इंटीग्रेशन वो कांस्टेंट प्लस x आ जाता है, उसके साथ अटैचमेंट x आ जाता है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए आप समझिएगा यहाँ पे कि अगर सिर्फ कोई कांस्टेंट है, सिर्फ कोई कांस्टेंट है c dx, कोई कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास cx प्लस c। ये आप दिमाग में पुट आउट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम अभी तक? और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या बेसिक वहाँ पे क्या कंसेप्ट का यूज किया गया है। मेरे ख्याल से पहला फॉर्मेट, स्टैंडर्ड पहला फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं नेक्स्ट फॉर्मेट के तौर आगे जा रहा हूँ। ठीक ना, नेक्स्ट फॉर्मेट में चलता हूँ। चलिए, अब मैं बताया था कि वहां पे n का वैल्यू -1 नहीं था। जब इंटीग्रेशन कर रहा था मैं पहला फॉर्मेट में x के पावर n dx जब लिखा था तो मैं ये बोला था कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, कि -1 होने से अनडिफाइंड हो जाता है। इसी के कारण अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर 1/x dx इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा ln mod x प्लस c। ये मेरा नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। इसी पे अब कुछ बेसिक चीज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसे रहा 2x dx, तो 2 कांस्टेंट हो गया, तो इसको मैं इस वे से लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/x dx। ओके, इसको 2 कांस्टेंट हो गया तो 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। मैं अभी बताया आपको कोई भी कांस्टेंट रहता है वो ऑलवेज इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। तो ये क्या बचा हमारा 1/x dx। ओके, तो 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग देखें, 1/x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े हम लोग 2 ln mod x प्लस c। कोई प्रॉब्लम नहीं? श्योर। अब इसी कंसेप्ट, इसको अगर हमको जनरलाइज करना होगा या कुछ भी ऐसे स्प्लिटिंग करना होगा
तो मैं कैसे कर रहा हूँ, देखिए कॉपी आउट हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो अगर नहीं हुआ होगा तो पॉज करके आप कॉपी आउट कर लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ। देखिए आप इसी को मान लीजिए a इंटू एक्स, ठीक, ए क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, a ln mod x प्लस सी, हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक। अब आगे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हमारा फंक्शन कंबाइंड हो रहा है, मतलब कंबाइन करने का मतलब हो रहा है कि फंक्शन जो मैं जनरेट कर रहा हूं मैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x ये dx, दो फंक्शन को मैं कॉलिब्रेट किया हूं, मतलब एडिशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडअप कर रहा हूं, तो कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन के टर्म में है, तो सेम वे से हम लोग इंटीग्रेशन में भी कर सकते हैं। तो इसको मतलब इंटीग्रेशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर थोड़े से नॉर्मल लैंग्वेज में और कैजुअल लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग क्या कर बोल सकते हैं कि हम लोग स्प्लिटिंग कर सकते हैं इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/x dx, ठीक। तो आप लोग 1/x स्क्वायर को क्या पढ़े हुए आप लोग, n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है बच्चों, 2 कर रहा है, और 1/x का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे 1/x मतलब ये वाला ये फॉर्मेट पे आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। इसके बाद हम लोग और इजी वे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x³ / 3 प्लस c प्लस इसका करेंगे तो 1 ln mod x प्लस c, ये c1 ले लेते हैं, इसको c2 के, ये c1 और c2 एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऊपर मैं रब कर दे रहा हूं, देखिए इसका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं फाइनल आंसर, ये क्या आ जाएगा मेरा x³ / 3 प्लस ln mod x प्लस c3, c1 प्लस c2 इक्वल टू c3 लिख दीजिए, या कंप्लीट नॉर्मली c लिख दीजिए, कोई इश्यू नहीं पड़ेगा आपके लिए, ओके।